गुड आफ्टरनून क्लास 8। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। तो इसमें हम लोग आज के क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो चीज़ हम लोग आज सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एडिशन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ऐड 2x² प्लस 3xy प्लस y², x² प्लस 5xy प्लस y², इसे हमें ऐड करना है। तो हम लोग इसको किस तरह से ऐड करेंगे, 2x² और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसे हम 1 कंसीडर करेंगे। तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3x² प्लस 5xy प्लस 3xy दैट इज 8xy प्लस y² क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 प्लस 1 2y²। दिस इज योर आंसर, राइट। तो एडिशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करिए आपका इस तरह से रहेगा, p² प्लस pq प्लस 6q² देन 4p² प्लस 4pq प्लस q²। नाउ व्हेन यू ऐड तो क्या आपको मिल जाएगा ऐड करने से, 4p² और यहाँ पर कोई नंबर नहीं था तो 1 मानते हैं, तो 5p² प्लस pq प्लस 4pq दैट विल बी क्या होगा 5pq प्लस 6q² प्लस q² विल गिव यू 7q²। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। एडिशन काफी इजी होता है, इसे आप ध्यान से बनाइएगा। तो क्लास 7 में भी ये कुछ है और 8 में तो इसका है ही सारा सम्स। तो एडिशन का हम लोग थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सपोज 6x² प्लस 6xy प्लस y², 7x² प्लस 7xy प्लस y²। फिर मैंने क्या दिया थर्ड लाइन में, x² प्लस 8xy प्लस 3y², इस तरह का भी एडिशन आएगा। तो फिर क्या करेंगे आप, इसको भी उसी तरीके से ऐड करिए, 6 प्लस 7 13 और यहाँ से 1 आ गया तो 14x², देन 6 प्लस 7 13 और प्लस 8 13 8 21xy प्लस 1 1 2 और 3 क्या आ जाएगा 5y² एंड दिस इज योर आंसर, राइट। इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। नाउ अब एक क्वेश्चन हम आपको नंबर 4 करवा रहे हैं। नंबर 4 में एक माइनस देते हैं, माइनस से नहीं एडिशन में ही एक हमने आपको साइन दे दिया माइनस का। सपोज 4p² प्लस 3pq प्लस q², p² माइनस 2pq प्लस q²। इसको किस तरह से आप बनाएंगे, 4p² p² तो क्या आ जाएगा 5p² प्लस का 3pq माइनस 2pq। यहां पर आपको देखना है कि किसका साइन बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है। 3pq से 2pq चला गया तो pq बचेगा और प्लस q² प्लस q² दैट विल गिव यू 2q² एंड दिस इज योर आंसर, राइट। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, इसे कॉपी करिए। Now move to question number 5. In question number 5, say 1/4 p² plus 5pq plus q² और यहाँ पर हमने लिखा 1/2 p² plus 6pq plus 4q²। अब इसे ऐड करना है। इसे ऐड करने में आप क्या करिएगा, 1/4 और 1/2 इसका पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। 1/4 प्लस 1/2 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या आएगा एलसीएम 4। 4 से 4 को डिवाइड करना है तो 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर 2 से 4 को डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 और फिर ऊपर में क्या होगा 2 1 जा 2। आया समझ में, ये आपको क्या दे रहा है 3/4। अब यहाँ पर लिख दीजिए 3/4 p² प्लस 5pq plus 6pq that will give you 11pq
plus q square plus 4q square, that will give you 5q square and this is your answer, right? इसे कॉपी करिए. Now we move to the next question. तो एडिशन आप समझ रहे हैं किस तरीके से आपको ऐड करना है. Now if सब्ट्रैक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट किस तरह से बनाएंगे उसे करते हैं. चलिए पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाते हैं. 6a from 7a. तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, 7a यानी हम फ्रॉम को पहले लिखते हैं 7a, फिर यहां मैं 6a लिखूंगा. सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना है कि आपको साइन बदलना है, यानी 6a के पहले क्या साइन है, प्लस है, इसको आप माइनस बनाइएगा और इसे ब्रैकेट में रखिए. अब इसे सॉल्व करेंगे. 7a तो पहले से ही प्लस है, 6a क्या बन गया माइनस. नाउ व्हिच साइन इज बिगर, प्लस साइन. 7 से 6 चला गया 1 तो हम लिखते नहीं है, a लिखते हैं एंड दिस इज योर आंसर. आया समझ में? सब्ट्रैक्ट में आपको साइन बदलना है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. से 6x square from -7x square. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, -7x square और उसके नीचे लिखूंगा 6x square. फिर मुझे साइन चेंज करना है. किसका साइन चेंज करना है, नीचे वाले का, यानी 6x square के पहले क्या दिख रहा है मुझे, प्लस. इसे मैं माइनस बनाता हूं. नाउ -7x square और -6x square दोनों ही माइनस है, तो माइनस का साइन देना है और मन में ऐड करना है. दिस इज योर आंसर. फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि पहले आप फ्रॉम लिखेंगे -7x square, फिर हमने 6x square लिखा, उसके आगे प्लस था, इसे मैंने माइनस बना लिया. नाउ बोथ ऑफ देम आर माइनस, तो माइनस का साइन दे करके उसे ऐड करना है. तो 7 और 6 क्या होता है, 13x square. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. इससे आप थोड़ा सा बिगर क्वेश्चन बनाते हैं. से 2a square plus 5ab plus 4b square from, से 6a यहां लिखता हूं, from 6a square plus 6ab plus 7b square. ये क्वेश्चन आपका था. तो फ्रॉम वाले को पहले लिखना है. फ्रॉम हम लोग पहले लिखते हैं 6a square 6ab 7b square, और जिसके नीचे जो वेरिएबल आएगा वही लिखिएगा. जैसे 2a square, तो 6a square के नीचे आ गया, प्लस 5ab ab के नीचे आ गया, प्लस 4b square. इसके बाद हम लोग सारा साइन को चेंज करेंगे. 2 के आगे क्या है, प्लस, तो माइनस बना दीजिए. ये प्लस है तो माइनस करिए. 4b square के आगे प्लस है तो माइनस. इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे. तो 6a square और 2 क्या बन गया, माइनस. तो क्या होगा स्टूडेंट आंसर, 6a square minus 2a square will give you 4a square. करेक्ट. 6ab माइनस का 5ab, तो क्या बचेगा, 6 से 5 चला गया 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, a भी लिखेंगे. और लास्ट वाले में क्या होगा, प्लस 7b square minus 4b square. तो यहाँ पर प्लस का साइन बड़ा है, 7 से 4 चला गया 3b square एंड दिस इज योर आंसर. करेक्ट. समझ में आ रहा है सबको? चलिए कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं. सब्ट्रैक्ट का ही कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग. अब चलिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम 7p square minus 7pq plus q square, और हमने यहाँ लिखा -8p square plus 8pq plus q square. ऐसा मैंने लिखा. नाउ क्या करना था, सबका साइन बदलना था. माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, और यहां भी प्लस बिकम माइनस. इस पर आप ध्यान रखिए कि 7p स्क्वायर आपका प्लस है, 8p स्क्वायर भी प्लस हो गया, दोनों प्लस आ गया, तो क्या मिल जाएगा आपको, 15p स्क्वायर. फिर माइनस का 7pq माइनस का 8pq, बोथ ऑफ देम आर माइनस, तो पुट अ माइनस का साइन और मन में इसे हमने ऐड कर दिया 15pq प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. तो हमें क्या पता है कि प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, प्लस माइनस सेम आने से उसे हम कैंसिल कर देंगे. सो दिस इज माय आंसर, 15p स्क्वायर माइनस 15pq. इसे कॉपी करिए.
नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान के चलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन दिया रहेगा सब्ट्रैक्ट 6a² minus 6ab plus b square from the sum of say 7a² plus 7ab plus b square and 8a² plus 8ab plus b square। करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो सम का काम पहले हम कर लेंगे, तो 7a² plus 7ab plus b square, फिर मैं नीचे क्या लिखूंगा 8a² 8ab plus b square। तो सबसे पहले हम इसे एडिशन कर लेते हैं। एडिशन में कोई साइन नहीं बदलेगा, ये तो पता हमें। 8 plus 7 15a², 7 plus 8 15ab plus b² that will give you 2b²। अब क्वेश्चन क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट 6a² minus 6ab plus b² from the sum, यानी अब जो हमने सम किया है उससे हमें माइनस करना है 6a² को। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 15a² plus 15ab plus 2b²। इससे हमें माइनस करना है 6a² minus 6ab plus b², राइट। नाउ व्हिच साइन, जो भी साइन दिया हुआ है उस साइन को हम बदलेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15a² प्लस था, 6a² माइनस है, व्हिच साइन इज बिगर स्टूडेंट, प्लस, करेक्ट। तो 15 से 6 चला गया, क्या बचेगा 9a²। फिर यहाँ पर प्लस का 15ab प्लस का 6ab, बोथ ऑफ देम आर प्लस, फॉरगेट अबाउट द माइनस। 15ab प्लस था, 6ab भी प्लस हो गया, दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा 21ab। एंड द लास्ट वन प्लस 2b² माइनस b², व्हिच साइन इज बिगर, प्लस। सो 2b² से b² चला गया तो प्लस का b² बचेगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट। समझ में आया आपको कि कभी भी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ 7a² plus 7ab plus b² एंड दिस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद फिर उसे आप माइनस करेंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन का ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, नॉट सब्ट्रैक्ट, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, राइट, व्हाट मस्ट बी एडेड से टू 4p² plus pq plus 6q² to get 6p² plus 7pq plus 7q²। इस तरह का भी कभी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस 4p² plus pq plus 6q² to get this one। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 4p² plus pq plus 6q² में कितना ऐड करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लेट k be added, हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ pq है तो हमने k मान लिया, कुछ x मान सकते हैं, कुछ भी ऐसा मानिए, लेट k be added, ठीक है, करेक्ट। किसमें हमें ऐड करना है वो ध्यान रखिए, 4p² plus pq plus 6q², इसमें मुझे k ऐड करना है, यानी प्लस k टू गेट यानी इक्वल टू हो गया 6p² plus 7pq plus 7q²। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, k, तो k को हम इधर ही रखते हैं, इक्वल टू 6p² plus 7pq plus 7q², और यहां से सारे नंबर उस तरफ चले जाएंगे, तो प्लस 4p² बिकम माइनस 4p² plus pq बिकम माइनस pq,
और प्लस 6 क्या बन जाएगा, माइनस का 6q² बन जाएगा। अब आपको यहां से k मिल गया, तो 6p² के साथ में 4p² को अरेंज कर लीजिए, माइनस 4p², इसका काम हो गया। इसके बाद 7pq के साथ में हम pq को अरेंज कर लेते हैं, ये भी हो गया काम। फिर हमारे पास 7q² बचा, उसके साथ में 6q² लिखते हैं, अरेंज कर लिया हम लोगों ने। ध्यान से अरेंज करिएगा, कुछ छूट ना जाए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो k क्या बचेगा, 6p² से 4p² चला गया तो 2p² प्लस 7pq से pq चला गया तो क्या बचेगा, 6pq प्लस 7q² से 6q² चला जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली q², एंड दिस इज योर आंसर। आया समझ में स्टूडेंट्स? ये काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट मस्ट बी एडेड। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो जब सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के जैसे मैंने लिखा, आप वहां पर माइनस का साइन दे देंगे, माइनस का साइन देके बाकी यही प्रोसेस है, और लास्ट में जाकर आप माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पर माइनस, जैसे माइनस के ऐसा नहीं आना चाहिए, वो माइनस को आप उस तरफ चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल के एक्स वाई जेड जो भी आप एक्स माने रहेंगे, लेट माने रहेंगे, उसी में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या सोच रहा हूं कि आज के क्लास में मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको बताया, बाकी आप किताब से प्रैक्टिस करिए। मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आज। मल्टीप्लिकेशन जैसे मान के चलिए 6pq, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप ना ये साइन को याद रखिएगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस चार चीज को आप याद रखिएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आज मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन का, छोटा सा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में इसका बड़ा वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6pq इंटू 7pq, सपोज इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप साइन चेक कर लीजिए, 6 के आगे प्लस है, 7 के आगे प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, नो नीड टू राइट एनीथिंग। 6 इंटू 7 42, p यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो p का स्क्वायर, q आपका 2 है तो q का स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर। करेक्ट, आसान लगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको कहा कि -6pq इंटू -6, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप साइन को देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, सो नो नीड टू राइट प्लस। 6 इंटू 6 36, pq यहां पर कॉपी हो गया, एंड दिस इज योर आंसर। करेक्ट, समझ में आ रहा है? मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। मान के चलिए 3 क्वेश्चन ऐसा आपको दे दिया, 6/4 p² इंटू 8/12 q²। इस तरह से आपको कहा कि मल्टीप्लाई करिए। इसमें आप क्या करिएगा यहां पर सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं। 4 के टेबल में 8 कट रहा है 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 12 कट रहा है 6 टाइम, और यहां से भी 6 कैंसिल हो जा रहा है। करेक्ट, तो आपके पास क्या बचा? p² और q² बचा, p² q², एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है किस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे? चलिए वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहा कि 6a² मल्टीप्लाई -3a² मल्टीप्लाई 4a²। हमने कहा इस तरह से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो इस मल्टीप्लाई को आपको क्या करना है? सबसे पहले साइन देखिए, 6 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, 3 के आगे माइनस, 4 के आगे प्लस, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। सबसे पहले साइन आप कंप्लीट करिए। देन नंबर 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। इसके बाद अल्फाबेट a², तो a टू दी पावर 6। b यहां पर अकेला है, सिंगल है, यहां भी अकेला और यहां भी अकेला, तो b का क्या हो जाएगा? q, एंड दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में?
तो ये मल्टीप्लाई का आपका मैंने छोटा छोटा चीज बताया। मल्टीप्लाई में आपको साइन रिमेंबर याद रखना है कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हम लोगों का ओवर हो जाएगा। इसे प्रैक्टिस करिए। वट एवर द डाउट यू हैव इन योर क्लास, आप मुझे कमेंट करके या क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।